Hello everyone, Namaste, Adab and Sat Shri Akal and welcome to your channel Share Cause You Care। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका क्लेमेंट लेके आया हूं और एक वीडियो that is 500 MCQs of Ancient Indian History Part 1 which is according to the latest syllabus of IAS, NET and other competitive examinations। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए and those who are new, be sure to click on the subscribe button that is there below to get the latest updates, information, explanation and study materials of all the exams। I'll try to explain the MCQs very fast because इस वीडियो में हमारा टारगेट है 100 लेटेस्ट MCQs। जो बाकी 400 बचेगा उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बना के मैं अपलोड करूंगा। सो विदाउट एनी डिले मुंह में लड्डू डालो और स्टार्ट करो। Number 1. Which of the following Vedas deal with magic spells and witchcraft? इसमें कौन सा वेद है जो जादू मंत्र या मैजिक स्पेल से डील करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऋग, समा, यजुर एंड अथर्व। द करेक्ट आंसर इज अथर्व वेदा। Number next. The later Vedic age means the age of the compilation of Samhitas, Brahmanas, Aryanathas and all of the above and all the above। Later Vedic age का मतलब है कि इतने सारे बुक्स कौन से लिखे गए, तो all of the above, क्योंकि ये सारे बुक्स लिखे गए हैं later Vedic age में। The Vedic religion along with its later Vedic developments is actually known as Hinduism, Brahmanism, Bhagavatism and Vedic Dharma। The answer is Brahmanism। Next, the Vedic Aryans first settled in the region of Central India, Gangetic Doab, Sapta Sindhu, Kashmir and Punjab। तो जो वैदिक आर्यंस जो आए हैं, बाहर से माइग्रेट करके भारत में आए थे, वो कहां पर सेटल हुए थे? सप्त सिंधु। द करेक्ट आंसर इज सप्त सिंधु, सी सप्त सिंधु। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? इनमें से वेद या कथा पुराण में गायत्री मंत्र कहां पर लिखा गया है? आंख कान बंद करके, इट इज द ऋग वेदा। नेक्स्ट, The famous Gayatri Mantra is addressed to। गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है? कौन से देव देवी के लिए? 4 ऑप्शन है, इंद्र, वरुणा, पशुपति एंड सविता। द आंसर इज सविता। The 2 highest god in the Vedic religion were Agni and Savitri, Vishnu and Maitra, Indra and Varuna, सूर्य एंड पुषान। द करेक्ट आंसर इज इंद्रा एंड वरुणा, क्योंकि ये जो 2 इंद्रा एंड वरुणा है, ये सबसे पावरफुल गॉड माने जाते थे वैदिक रिलीजन के समय। द डिविजन, नंबर नेक्स्ट, द डिविजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इन 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। जो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो वैदिक जो सोसाइटी है वो जो 4 क्लास में डिविजन है, इसकी बारे में कौन से जगह में लिखा गया है? 4 क्लासेस के बारे में, ठीक है। यजुर्वेदा, पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, उपनिषद एंड सतापता ऑफ ब्राह्मणा। द करेक्ट आंसर इज पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा। नंबर नेक्स्ट, दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। ये कौन से भगवान हैं? 4 में दिया गया है ऑप्शन, जो और इनको वॉर गॉड कहते थे, लड़ाई के देवता कहते थे। तो हमें पता ही है कि इंद्र को, भगवान इंद्र को लड़ाई के देवता माने जाते थे, उनको पूजे भी जाते थे युद्ध में जाने के पहले। नंबर नेक्स्ट, द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द डैश एज। अब हड़प्पन के समय हम लोग आ रहे हैं कि हमारा जो पहला जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कौन से एज में, युग में ये फ्लरिश हुआ था?
मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। नंबर डी चैल्कोलिथिक, क्योंकि ये जो बाकी जो तीन हैं जो हिसाब से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक जिस ऑर्डर में हैं आते हैं, इनके समय में सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। सही माध्यम में जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था दैट इज चैल्कोलिथिक एज इन इंडिया। नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज, कौन सा मेटल भारत में सबसे ज्यादा यूज हुआ था और पहला? ब्रोंज, कॉपर, आयरन और टिन। तो द करेक्ट आंसर इज कॉपर, क्योंकि कॉपर एक पहला ही मेटल था। कॉपर एक ऐसा मेटल था जो सबसे पहले खोज किया गया था और इसका यूज होता था, पर हालांकि इसको चेंज कर दिया गया था ब्रोंज से, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट, which of the following civilization is not associated with the हड़प्पन civilization? इनमें से कौन सा सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है? मेसोपोटामियन, द इजिप्शियन काफी बड़ा एक सिविलाइजेशन है, सुमेरियन एंड चाइनीज। सुमेरियन इज ऑल्सो इनसाइड द मेसोपोटामियन एंड चाइनीज। तो नंबर डी चाइनीज, इन तीनों के साथ हमारा ट्रेड संबंध था। जी हाँ, बिल्कुल। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, सुमेरियन के सिविलाइजेशन के पास वी हैव गॉट एनफ सील्स टू प्रूव कि हमारा इनके साथ काफी ट्रेड रिलेशन था या बाकी संबंध भी थे। पर चाइनीज सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है कि इनके पास से हमारा कोई भी कुछ प्रूव नहीं मिला कि इनके साथ हमारा कोई संबंध था। Number next, of the following scholars, who was the first to discover the traces of the Harappan civilization? इनमें से कौन सा स्कॉलर है जो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज किया था? नंबर ए जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, राखालदास बैनर्जी, ए कनिंगहैम या अलेक्जेंडर कनिंगहैम और दयाराम साहनी। तो ये चारों ही आर्कियोलॉजिस्ट है एंड द करेक्ट आंसर इज दयाराम साहनी। नंबर नेक्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेर, एलाम एक्सेट्रा ऑन द अकाउंट ऑफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, उनको उसको काफी आगे माना जाता था, एडवांस माना जाता था। किस हद तक, मतलब किसके आधार पे काफी आगे माना जाता था? टाउन प्लानिंग, मेटल वर्किंग, वेट एंड मेजरमेंट, सील्स एंड फिगर्स। तो द करेक्ट आंसर इज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग वाज सच इन द इंडियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी आप कह ले, इतनी बढ़िया थी, इतनी सिस्टमैटिक प्लानिंग थी कि हमारे सिविलाइजेशन को वर्ल्ड के सबसे पहले सिविलाइजेशन माना जाता था जहां पर एडवांस टाउन प्लानिंग होता था, और इसके लिए हम लोग फेमस है। नंबर नेक्स्ट, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर। जो टाउन प्लानिंग है वो किसके लिए इंस्पायर्ड था, मतलब इतना अच्छा टाउन प्लानिंग किया गया था किस कारण के लिए? ब्यूटी एंड यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। और द करेक्ट आंसर इज सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इसके लिए सैनिटाइज, साफ सुथरा और लोगों का ध्यान रखने के लिए इसके लिए टाउन प्लानिंग बढ़िया तरीके से किया गया था, क्योंकि टाउन प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट था द ड्रेनेज सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। द इंडस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन बाय इट्स। इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थे उसको बाकी जो कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन, कॉन्टेम्पररी का मतलब सेम उम्र का या सेम एज का जो सिविलाइजेशन है, उससे डिफरेंस मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, मतलब अलग क्या था? टाउन प्लानिंग, नंबर बी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस, एंड द आंसर इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। नंबर नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। देखते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, साइट एंड स्टेट देखते हैं।
रोपड़, आलमगीर, कालीबंगन, धोलावीरा एंड बानावाली। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा, और यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे अगर आपको दिया रहता है तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपको पता है उसका पहले मैचिंग करो। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लोग ले लेते कालीबंगन। कालीबंगन आंख कान बंद करके, दैट इज देयर इन राजस्थान। हमको पता है द ब्लैक बैंगल्स कालीबंगन का और एक नाम है, दैट इज देयर इन राजस्थान। धोलावीरा दैट इज देयर इन गुजरात, हमें पता ही है धोलावीरा गुजरात में है। बानावाली इज इन हरियाणा। तो हमें 3 तो मिल ही चुका है, करेक्ट। अब हम देख पाते हैं ए रोपड़, रोपड़ इज इन पंजाब एंड आलमगीर इज इन उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर ए, जहां पर ए इज 2 पंजाब, बी इज 1 आलमगीर उत्तर प्रदेश, सी इज 4 C4 धोलावीरा is in Gujarat, D3, and Banawali is in Haryana, E5. The correct answer is A. The date of the Harappan civilization, that is from 2300 to 1750 BCE, has been fixed on the basis of किसके ऊपर निर्भर करके, हम सीधी बात है किसके ऊपर निर्भर करके हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट फिक्स किए हैं। सबसे पहला है पोर्ट्रेट डिजाइन, स्ट्रैटिफिकेशन, आर्यन इन्वेशन एंड कार्बन डेटिंग, दैट इज C14 जो प्रोसेस है। अगर हम किसी चीज की डेट अगर फिक्स करना चाहते हैं तो उसको कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 के पद्धति से हम लोग करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी। मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड अ फोर्टिफिकेशन व्हिच सर्व द पर्पस ऑफ, जो बड़े बड़े हड़प्पन शहर होते थे उनके ज्यादातर इतने बड़े बड़े किला बंद थे। तो इसका पर्पस क्या था, क्या करते थे, इसको फायदा क्या था? सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैटल रेडर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज डी, कि पूरे जो किला बंद थे ये प्रोटेक्शन देता था, इसका काम ही था प्रोटेक्शन देना, किला का काम ही होता है प्रोटेक्शन देना। Number next, cereals grown by the people of the Harappan civilization were जो कौन से या खाने वाले जो दानेदार वाली चीजें हैं वो उगते हैं? Wheat, rice, millet and all of the above. The correct answer is D, all of the above. Number next, the utensils of the Indus Valley people were mainly made of. Utensils मतलब बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं, पानी रखते हैं, बर्तन। तो किस चीज से ज्यादातर बना होता है? नंबर ए क्ले, कॉपर, ब्रोंज एंड ब्रास, एंड द आंसर इज ए, दैट इज क्ले, मतलब मिट्टी से। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल? इनमें से कौन सा धातु है या मेटल है जो इंडस वैली पीपल को पता नहीं था? द आंसर इज आयरन। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तो पता ही था उनको, क्योंकि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे। तो बाकी बचा आयरन। आयरन उनको नहीं पता था क्योंकि वो लोग जीते थे कैलकुलेटिक एज में, उनके बाद आया आयरन एज, जहां पर हम लोग वैदिक एज हम लोग देखते हैं। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल? इनमें से कौन सी देव देवी है जिन्हें इंडस वैली लोग नहीं पूछते? हालांकि इंडस वैली के देव देवी या पूजा के बारे में हमें काफी डाउट्स है, पर तब भी कुछ तो अंदाजा हम लगा ही चुके हैं। सबसे पहले नंबर 1 मदर गॉडेसेस, नंबर बी पशुपति शिवा, नंबर सी इज ट्री सच एज पीपल एंड अकासिया, नंबर डी इज त्रिमूर्ति, और द करेक्ट आंसर इज त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति बोल के हमें वहां पर कुछ नहीं मिला। मदर गॉडेसेस का हमें मूर्ति मिला है, पशुपति शिवा जो है या पशुपति सील है वो हमें मिला है, पीपल का पेड़ मिला है या अकासिया का पेड़ मिला है, जहां पर हम समझ सकते हैं कि
वो पूजा करते थे, पर त्रिमूर्ति हमें नहीं मिला है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज अ सपोज डॉकयार्ड बीन फाउंड? कौन सा साइट है जहां पर हमें डॉकयार्ड या बंदरगांव मिला है? ऑप्शंस आर कालीबंगन, लोथल, सुत्कागेंदौर एंड सोतकाकोली। द करेक्ट आंसर इज लोथल, जो गुजरात में है, कोस्टल एरिया में, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक डॉकयार्ड मिला है जहां पर जहाज आते थे और ये जहाज मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग करते थे डिफरेंट सिविलाइजेशन के साथ। नंबर 25 और नंबर नेक्स्ट, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। इंडस वैली पीपल का जो इकोनॉमी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर ए एग्रीकल्चर, नंबर बी ट्रेड एंड कॉमर्स, नंबर सी क्राफ्ट एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव या ऑल द अबव। तो ये सब काम ये करते थे, सो द आंसर इज ऑल द अबव। नंबर नेक्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ आर्यन इन्वेशन, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर। द करेक्ट आंसर इज नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, खत्म हो गए, इसका कारण क्या है? तो आर्यन इन्वेशन किए या डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी जो या ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड वो बंद हो गया, इकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, या हमको पता नहीं है कौन सा सही मायने में क्या है। नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर, हम आंसर है यहाँ पर ऑब्वियसली नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर, पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्कॉलर्स है वो आर्यन इन्वेशन भी मानते हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी मानते हैं। नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट इज। कौन सा एनिमल फिगर जो बहुत सारे हड़प्पन साइट में मिलता है, ये कहां पर मिलता है? ये सील्स में मिलते हैं, छोटे छोटे जो सील्स होते हैं जो स्टैंपिंग के लिए या अदर ट्रेड्स के लिए काम आते थे। इस सब में कौन से एनिमल फिगर ज्यादा मिलते थे? यूनिकॉर्न बुल, काउ, बुल और टाइगर। सो द आंसर इज यूनिकॉर्न बुल, ठीक है, जो जिसके घोड़े जैसा होता है, जिसके सर से सींग निकलता है। नंबर नेक्स्ट, द टर्म आर्यंस, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स अ डैश कॉन्सेप्ट। ये जो आर्यन, इस क्वेश्चन का मतलब है आर्यंस, इंडो आर्यंस और इंडो यूरोपियन, ये जो बातें हैं इसका क्या समझाता है? मतलब किस हिसाब से ये रेस है, कल्चर है, क्या समझाता है? लिंग्विस्टिक मतलब भाषा की बात हो रही है, रेशियल मतलब रेस, रिलीजन, धर्म, कल्चर हमें पता है ये कल्चर की बात। तो द आंसर इज लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के ऊपर इनको डिफरेंशिएट किया गया है, अलग किया गया है, आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन। According to the most widely accepted view, the Aryan originally came from सबसे विश्वसनीय जो आइडिया है हमारा कि कहां से आर्यंस आए हैं, ठीक है, इसके आधार पे हम देखते हैं 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास: इंडिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप, स्टेप्स ऑफ रशिया। सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल एशिया। हम देखते हैं मध्य एशिया से, भारत के ऊपरी हिस्सा से आर्यंस आए हैं। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट? इनमें से कौन सा वेद है जो सबसे पहले लिखा गया है? ये हमें सबको पता है, दैट इज ऋग्वेद। सबसे पहले आर्यंस लोग ऋग्वेद की रचना की थी, उसके बाद समा, यजुर, अथर्वा, बाकी 3 वेद आए थे। नेक्स्ट, द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। वैदिक जो इकोनॉमी थी या अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एज की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमी, अर्थनीति, अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड था? ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, ऑल द अबव। तो सीधी भाषा है एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। तब के समय में इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था, हालांकि अभी भी है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्राइम इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया। The normal form of government during the Vedic period was, कौन से टाइप ऑफ सरकार वैदिक पीरियड में होते थे? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ओलिगार्की एंड मोनार्की। द आंसर इज मोनार्की या राजतंत्र। हालांकि ओलिगार्की भी हम लोग बहुत जगह में देख चुके हैं,
कुछ कुछ जगह में रिपब्लिक्स भी होते थे, ठीक है। डेमोक्रेसी उतना हम देखे नहीं, पर मोस्टली इट वाज मोनार्की या राजतंत्र। द टू असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड्स वर, दो टाइप के सभा या जहां पर लोग बैठ के बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं। वैदिक पीरियड में सबसे पॉपुलर क्या था? सभा एंड महासभा, महासभा एंड गणसभा, सभा समिति एंड उरद कूला। द करेक्ट आंसर इज सभा और समिति। हालांकि ये दोनों में डिफरेंस है, पर सभा और समिति दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप की असेंबलीज है जहां पर लोग आते थे, मीटिंग करते थे, बात करते थे। तो द करेक्ट आंसर इज सभा एंड समिति। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द मौर्यन जो आर्ट है, कला, सबसे बढ़िया तरीके से कौन सा कला उभर के आता है? मतलब मौर्यन का सबसे बढ़िया कलाकृति क्या है? सबसे बढ़िया अच्छा एक मॉडल क्या है जो मौर्यन आर्ट को दिखाता है? और इसका आंसर है पिलर्स। मौर्यन का अगर नाम अगर सुनते हैं कहीं पे और उसके बाद अगर आर्ट लिखा होता है तो आंख कान बंद करके पिलर में मार्क कीजिए, क्योंकि पिलर सबसे बढ़िया होता था मौर्यन के समय में। हालांकि स्तूपास, केव्स, चैत्यास ये सब होते थे, पर पिलर्स वर द utmost important. Which of the following does not represent an important source material for the Mauryan period? इनमें से कौन सा है जो हमें सही से जानकारी नहीं देते हैं मौर्यन पीरियड में? लिटरेरी वर्क, मतलब लिखित हिसाब से, फॉरेन अकाउंट, जो विदेशी जो ट्रैवलर आते थे, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, मतलब कॉइन की बात हो रही है, एपिग्राफिक सोर्सेज, एपिग्राफिक मतलब खुदाई। तो द करेक्ट आंसर इज न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के हमें ज्यादातर कॉइन्स वगैरह नहीं मिले हैं, तो इनके ऊपर हम ज्यादा जोर देके मॉडर्न पीरियड की हम बात या सोर्सेज हम गैदर नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड एमिसरीज to meet Augustine in Athens in 20 BC was Strabo, जो एक फॉरेन एक लेखक था, उसके अकॉर्डिंगली तमिल किंगडम से पहला डिप्लोमेट या पहला बंदा भेजा गया था जो राजा अगस्तीन के दरबार में जाएगा इन एथेन, जो 20 BC में हुआ था। तो वो कौन सा राजा था, कौन सा राज्य थे? पल्लवा, Chola, Pandya and Cheda. The correct answer is Pandya. Who among the following was the founder of the Nanda dynasty? इनमें से कौन है जो नंदा डायनेस्टी के स्थापना किए थे? इनमें से कौन है जो नंदा डायनेस्टी स्थापना किए थे? हमें पता ही है, इट इज महापदा नंदा, जो पहला नंदा थे, महापदा नंदा। इनके बारे में ही हम थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के बारे में हमें उतना नहीं पता चलता है, because lack of evidence and other sources. Number next, the word Ved has been derived from the root word Ved, which means knowledge. एकदम क्लियर बात। वेद अगर सुनते हैं, वेद का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। इसलिए इन सब बुक या धर्म ग्रंथ से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। सॉरी, द कुषाण रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड। कुषाण जो राज्य था वो खत्म हुआ किससे? The Nagas, the British, Samudragupta, and the last is Hindu Shahi dynasty. The answer is Hindu Shahi dynasty. Number next, Ashok has been particularly influenced by the Buddhist monk. अशोक कौन से बौद्ध सन्यासी से ज्यादा प्रभावित हुए थे? अम्बी, उपगुप्ता, अश्वघोषा and वासुबंधु. And the correct answer is उपगुप्ता. अशोक के साथ उपगुप्ता की काफी दोस्ती थी और यही एक मेंटर थे अशोक के, कि अशोक को या बौद्ध धर्म की ज्ञान दिए थे। नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग कनिष्का's reign, कनिष्का के समय the center of political activity shifted from मगध to मगध से जो राजनीतिक जो कामकाज थे वो कहां पर शिफ्ट हो गए थे? नंबर है दिल्ली, अयोध्या, कनौज एंड पुरुषापुरा या पेशवार। एंड द आंसर इज पुरुषापुरा, दैट इज पेशवार। यहाँ पर दिया है नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज। ये इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, इसका पूरा क्वेश्चन है विच ऑफ द किंगडम्स यूज द संस्कृत लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज।
कुषाण या कुषाणस, मौर्यस, गुप्ता और इंडो ग्रीक। द करेक्ट आंसर इज गुप्ता। गुप्ता लोग अपने कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत यूज करते थे। Who had got the Konark Sun Temple constructed? कोणार्क मंदिर किसने बनाया? कनिष्का, अशोक, नरसिम्हा-देवा II, राजेंद्र चोला। And the correct answer is Narasimha-deva II. Number next, which of the following sculptures invariably use green schist as a medium? कौन से sculptures usually green schist use करते थे as a medium of sculptures? Mauryan sculpture, Mathura sculpture, Baharut sculpture and Gandhara sculpture. And the correct answer is Baharut sculpture. Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? इनमें से कौन है जो औषधि या दवाई के ऊपर काम किए थे? And the correct answer is Shurustra. Number D, Shurustra. Number next, in the context of ancient Indian society, which of the following term does not belong to the category of other three? And the answer is number C, Kosa. Number next, who wrote Mrichaka Katika, the clay card? And the answer is Sadraka. Number next, after the partition of India, largest number of Harappan towns and settlements have been found in Gujarat. The answer is Gujarat. Indus Valley civilization can be said to belong to the Bronze Age. Number next, which of the following used to hold a religious assembly at Prayaga after every 5 years? Ashok, Harshvardhana, Kanishka and Chandragupta Vikramaditya. The answer is B, that is Harshavardhana. Gautam Buddha as a prince was known as number B, Siddhartha. अभी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें काफी सारे कवर करने हैं. Next, the Jatakas are the collection of stories. The answer is pertaining to several different events earlier birth of Buddha. गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जकाता स्टोरीज है. Number next, architectural development in India manifested themselves in their full glory during the period of Guptas. मतलब गुप्तास के समय आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा था. Number next, the deep transforming effect that the Kalinga War had on Ashoka had been described in Kalinga War. अशोक के ऊपर जो प्रभाव डाला था उसमें कहां पर लिखा है? Number answer is Rock Edicts. Number next, proud title of Vikramaditya has been assumed by. किसने विक्रमादित्य का नाम लिया था? Chandragupta II is the answer. Number next, in which region was the first metallic coin was used in India? मेटालिक कॉइन सबसे पहले कौन सी जगह में यूज हुआ था भारत में? द करेक्ट आंसर इज नंबर ए, दैट इज द इंडो-गैंजेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया. नंबर नेक्स्ट, which of the following was the first metal to be discovered and used as tools by human? कौन सा मेटल इसमें से सबसे पहले इंसान ने आविष्कार किया और इसको औजार हिसाब से यूज करना शुरू किया? द आंसर इज कॉपर. नंबर नेक्स्ट, philosophy propounded in the Upanishad is known as Vedanta. जो philosophy उपनिषद में दिया है उसको क्या कहा जाता है? It is known as Vedanta. Number next, after the growth of Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was the development of number C, Bhagavatism. Number next, Bhagavatism refers to worship of Vasudeva Krishna. Number next, Vishnuism, a later development of Bhagavatism, advocates the worship of number C, Vishnu and his incarnation. तो भगवतिज्म पूजा था वासुदेव कृष्णा का और विष्णुइज्म था विष्णु और उनके अवतार का. नेक्स्ट, द हिंदू सोशल सैक्रामेंट सच एज मैरिज एक्सेट्रा are performed on the basis of ritual described in. हिंदू शास्त्र में कहां पर शादी या पवित्र जो काम काज है लिखा गया है? The answer is number C, Griha Sutras.
Number next, the founder of Jainism was Parsavanath. Bardhaman Mahavira, the 24th Tirthankara of Jainism, was born at dash and died at dash. कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ पर उनका परलोक गमन हुआ था? Answer is number C, Kundagram, and died at Pava. Number next, the three jewel Thiratna of Jainism are, that is the correct answer is A, right faith or intention, right knowledge and right conduct. Number next, of the 5 vows of Jainism, 4 existed before Mahavira. The one he added is D, that is celibacy. Number next, in Jainism the aim of life is to attain nirvana or moksha, for which one has to क्या करना चाहिए? जैनिज्म और निर्वाणा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? The correct answer is A, follow the 3 jewels or 3 ratna and the 5 vows. Number next, the name of Buddha means, that is the answer is A, enlightened. Match the following event of Buddha's life with the place of their occurrence. List 1 और list 2 दिया हुआ है. List A मतलब लिस्ट 1 में दिया गया है बर्थ, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, फर्स्ट सर्मन, डेथ. लिस्ट 2 में कुशीनगर, सरनाथ, बोध गया एंड लुम्बिनी. सो पहले से स्टार्ट करते हैं. बर्थ ए इज लुम्बिनी, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज इज बोध गया, फर्स्ट सर्मन इज सरनाथ एंड डेथ एट कुशीनगर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, that is there. Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana during the reign of Kanishka. The answer is Kanishka. The great exponent of Mahayana Buddhism was number C, that is Nagarjuna. Jatakas are the stories of Buddha's previous life. बुद्ध के previous life के जो कहानियां हैं उनको जकाता टेल्स कहते हैं. Outside India, Buddhism was first accepted in Sri Lanka. In the 6th century BCE, northern India was divided into 16 great states and 8 republican states. इन दोनों में divide हुआ था. Of all the states in the northern India in 6th century BCE, which of the following state emerged as the most powerful? सबसे important और powerful कौन सा साम्राज्य था नॉर्थ इंडिया में? हम महाजनपद की बात कर रहे हैं. दैट इज नंबर बी, मगध और मगधा. नंबर नेक्स्ट, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय नंदास. नंदास रूल कर रहे थे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को. Chandragupta Maurya with the help of Chanakya decided to overthrow the Nandas because Chandragupta Maurya with the help of Chanakya decided to overthrow the Nandas because the answer is C. The Nandas had accumulated a great deal of wealth by extortion and oppression of the people. मतलब नंदास लोग अत्याचार करते हैं, लोग से शोषण करते थे पैसों के लिए. Number next, the decline of the Nandas at the hand of Kautilya and Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by Kalidas, and that is Malavikagini Mitram. Number next, Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya, is the author of Arthashastra, which has been compared with Machiavelli's prince. Megasthenes is the ambassador of Seleucus at the Mauryan court in Patliputra, wrote an account of the period in his book, that is Indica. So Indica was written by Megasthenes. Number next, which of the following is the single most important source of history of Ashok? And the answer is C, inscription of Ashok. Number next, after the Kalinga war, Ashok decided never to wage any war because, that is answer number C, he was moved by the violence, slaughter and suffering to the combatants and non-combatants in the war. मतलब उनको बहुत परेशानी हुआ था कि इतने लोग मारे गए थे, इसलिए उन्होंने जंग छोड़ दिया था. Next, in the inscription, Ashok called himself, number A, Devanam Priya Priyadashini king. Number next, Ashok's claim to be one of the greatest rulers in the world history life is the fact that after single conquest, he declared himself completely to the cause of peace.
Number next, the most important official post with vast responsibility created by Ashok was Dharma Mahatyas. Number next, the Mauryan sculptures had attained the highest perfection in the carving of animal figures. Number next, the most striking feature of the Ashokan pillar is their polish. तो अशोकन पिलर्स में बहुत पॉलिश वाले पिलर्स होते थे. नंबर नेक्स्ट, हु असर्व्ड पावर फ्रॉम द मौर्यन आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर? बृहदात्रा. मतलब मौर्यन के लास्ट राजा को मार के उसकी गद्दी किसने ले लिया था? द आंसर इज पुष्पमित्र संगा. नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस इंडो-ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया, फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग विद अ बुद्धिस्ट मंक Nagasena, was Mahendra. Number next, the first great empire to the south of the Vindhyas was of the Satavahanas. Next, the greatest claim to fame of the Satavahanas is on account of number C, great economic prosperity and brisk inland and foreign trade. Number next, Mohenjo-daro is situated in B, Larkana district. Number next, which of the following is the oldest of the Vedas? The answer is the Rig Veda. The family of the Rig Vedic Aryans was number B, patriarchal. Gautam Buddha was brought up by Mahaprajapati. Mahavira was the 24th Tirthankara. The light of Asia is applied to the Buddha or Buddha Bhagwan. The Eightfold Path was enunciated by the Buddha. तो बस आज के लिए इतना ही. वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो फिर मिलते हैं. बाय.